नौकरी के साइड इफेक्ट और नौकर बनने के फायदे। नौकरी के साइड इफेक्ट और नौकर बनने फायदे। प्रिय दोस्तों, मेरी भी इलेक्ट्रिकल मोटर वाइंडिंग की शॉप है। मोटर बाइंडिंग के काम में एक कमी थी। 4 महीने में जो कमाया 6 महीने में खत्म। सोचा कुछ और करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे ही करते करते जिंदगी के 20 साल निकल गए, पता नहीं चला कब समय बीत गया। अचीवमेंट भी कुछ खास नहीं था। अकाउंट को खंगालते हैं, पैसा नहीं है। हम भी अपने इलेक्ट्रिकल के काम के साथ साथ डटे रहे, ऐसा कब तक चलेगा। देखते हैं, पीछे नहीं हटेंगे। एक दिन हमारे मित्र ने हमें फोन किया, उस समय जब हम चिकनगुनिया के बुखार से जूझ रहे थे। मित्र कहने लगा, मनोज जी नौकरी करोगे? हमने सोच विचार किया, 6 महीने खाली रहते, 6 महीने खाली बैठने से तो अच्छा है कहीं जॉब कर ले, और वो भी बिजली विभाग में। मित्र ने कहा, मीटर रीडर ऑपरेटर की जगह है, कर लो। साहब हम भी लग गए नौकरी करने के लिए। 4 सितंबर 2017 से नौकरी ज्वाइन की, काम करना शुरू किया। नवंबर तक 3 महीने की सैलरी नहीं मिली, फिर भी हम कर रहे थे। हमारे पहले सुपरवाइजर बहुत खुश मिजाज के थे, जिनकी गाइडलाइन में हमने काम सीखा। कुछ बददिमाग बदतमीज सुपरवाइजरों की वजह से अच्छे सुपरवाइजर भी बदनाम होते हैं। हमें मीटर रीडिंग का काम सिखाने वाला व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से हमको जानकारी दी। मीटर में सबसे पहले रीडिंग को कैसे देखना है, कहाँ पर रीडिंग आती है, कितना लोड है, कब लोड डालना है, ये सारी जानकारी सिखाने वाले व्यक्ति ने हमको दी। मीटर की रीडिंग कैसे उठानी है, कितना लोड डालना है, ये सब हमको बताया। किस तरह से बिल बनाना है, ये सारी जानकारी हमारे पहले सुपरवाइजर ने दी, जिनकी देख रेख में हमने काम किया। हमारा काम पहले सितंबर के महीने में 90 दिन हुआ। आप सभी को जानकर बहुत खुशी होगी, जब विभाग का अच्छा काम होता है तो इसका श्रेय जाता है ऊपर वाले अधिकारियों को। आपने बहुत अच्छा काम किया। अभी जो छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं, 12 से 14 घंटे काम करते हैं, उसको श्रेय नहीं जाता, क्योंकि खून पसीना बहाया रीडर ने। श्रेय जाता है ऊपर वालों को। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, सुपरवाइजर अपने आप को समझते हैं इंस्पेक्टर बन गए, किसी पर भी रोक जमा सकते हैं। 114 विजय असफलता पर। सुपरवाइजर का रोल इतना ही होता है, उसके साथ जो भी लड़के हैं उनको हैंडल कर सके, न कि उनसे बदतमीजी से बात करें। देखा जाए सुपरवाइजर बदतमीज होते हैं, इन सुपरवाइजरों को तहजीब नहीं होती। किस व्यक्ति से कैसे काम कराना है, कुछ सुपरवाइजरों की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम बदनाम होता है। सुपरवाइजर विभाग को अपनी जागीर समझता है और गाली से बात करता है, इसीलिए ये लोग बेकार हैं। नौकर हैं, गुलाम हैं, गुलामी ही करेंगे, जबकि सुपरवाइजर भी सबसे बड़ा नौकर है, सबसे बड़ा गुलाम है। नीचे वालों से अगर काम कराना है, अपने शब्दों को सुधारना होगा। भाषा सुधारना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया तो लोग नौकरी छोड़कर जाते रहेंगे। एक व्यक्ति के जाने का नुकसान सभी को भुगतना पड़ता है। एक व्यक्ति को तैयार होने में काफी समय लगता है, और हम एक झटके में व्यक्ति को टॉर्चर करके मिनटों में हटा देते हैं। हटाना आसान है, तैयार करना कठिन है। कुछ बदतमीज सुपरवाइजर की वजह से उनकी बदतमीजी सहन नहीं करते हैं और नौकरी छोड़ देते हैं। एक बदतमीज सुपरवाइजर की वजह से भुगतना सभी को पड़ता है। कलाई पर लगी चोट पर मरहम लगाना आसान है, मगर जो जीभ से दिया गया घाव, उस पर मरहम लगाना आसान नहीं है। जीभ से दिया गया घाव व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाता है। कमान से निकला तीर, बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं आती। ठीक इसी तरह से जो गलत बोल वापस नहीं आते। सोच समझकर बोलो, क्योंकि गुस्से में सिर्फ हानि होती है, फायदा नहीं। किसी भी व्यक्ति से, चाहे सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट कंपनियों में, जब भी अपने से छोटे से बात करें या बड़े से, हमेशा शब्दों को सोच समझकर बोलना बहुत जरूरी है।
आप अच्छा बोलोगे, सामने वाले भी अच्छा बोलेंगे। आप जैसा दूसरों को दोगे वैसा ही आपको प्राप्त होगा। राह चलते व्यक्ति को हमेशा सम्मान से बोले, आपको भी सम्मान देगा। और देखना, जहां आप कहते थे मेरे साथ कैसा व्यवहार होता है, वहां आपको अच्छे लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। आप सफलता के रास्ते पर चलते चले जाएंगे। आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। 115 विजय असफलता पर। नौकरी में जिंदगी गुलामी और अंधेरे में कटती है। एक समय की बात थी, एक व्यक्ति रोज काम पर जाता है। रोज सुबह उठता है और शाम को जब वह अंधेरा हो जाता था तब घर लौटता है। उसकी जिंदगी ऐसी ही बिजी जिंदगी थी, जिसमें अपने बच्चों को भी समय नहीं दे पा रहा था। एक दिन काम जल्दी पूरा हो गया। काम पूरा होने की वजह से घर आ गया और शाम को सूरज डूबते हुए सूरज को देखता तो शोर मचाने लगा। बच्चों आओ कहने लगा। बच्चे कहने लगे, आज पापा को क्या हो गया, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। जबकि बच्चों को पता था सूरज डेली डूबता है, डेली सूरज उगता है। इस बात का पता पापा को नहीं था, क्योंकि पापा की जिंदगी अंधेरे में कट रही थी। प्रिय दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनको यह नहीं पता, अंधी दौड़ में भाग रहे हैं। क्या करना क्या नहीं करना। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। विजय असफलता पर एक ऐसी बुक है जिस बुक को पढ़कर आप सफलता की राह पर आगे बढ़ सके। ये बुक आपको आपकी सफलता का मार्ग दिखाएगी। प्रिय दोस्तों, बच्चों में ईश्वर बसते हैं। बच्चों को बुरा न बनाएं, बच्चों को सपने दिखाओ जागते हुए। जो बच्चों को दोगे वही आपको प्राप्त होगा। कहते हैं, बच्चे ईश्वर का रूप होता है। ईश्वर से जो मांगोगे वही प्राप्त होगा। स मनोज कुमार। क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा है रोग। प्रिय दोस्तों, अगर इसे मॉडिफाई कर दिया जाए, ऐसे सपने हैं सफलता चाहिए, कुछ तो पूछें। लोग तभी बनेंगे बिजनेसमैन, धनी लोग कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूजा पाठ में व्यस्त रहते हैं मगर किसी से मतलब नहीं रखते। कुछ लोग बाहरी दिखावे की वजह से पूजा पाठ में लगे रहते हैं, फिर कोई मेजर ट्रीटमेंट आन पड़े, अचानक कहते हैं भगवान हमें ये कैसा रोग दे दिया, अल्लाह हमें क्यों बीमार कर दिया। हम बहुत पूजा पाठ करते हैं फिर हमें बीमार। 116 विजय असफलता पर। क्यों किया? क्या व्यक्ति में खून नहीं है? क्या व्यक्ति के सर में भेजा नहीं है? क्या व्यक्ति हार्ड मास का नहीं है? ये सब व्यक्ति में नहीं है तो व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं पड़ सकता। अगर ये सारी चीज एक व्यक्ति के अंदर है, व्यक्ति का बीमार होना मुमकिन है। व्यक्ति का दिल एक पिस्टन है। पिस्टन हमारे ब्लड और पानी को पंपिंग करता है और हमारे शरीर की सभी नसों में ब्लड और पानी दौड़ता है, जैसे एक इंजन में मोबिल और डीजल दौड़ता है। वैसे ही व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए हमारे शरीर में ब्लड और पानी दौड़ता है। दिल ब्लड का भंडार है। व्यक्ति का दिल काम करना बंद कर दे, हार्ट अटैक आए और फेल हो जाए तो व्यक्ति दुनिया छोड़ देता है। ठीक इसी तरह से डीजल इंजन होता है। इंजन में किसी भी प्रकार का कोई कचरा या अन्य खराबी आ जाए, इंजन को ठीक किया जा सकता है। व्यक्ति का दिल फेल होने के बाद ठीक होने लायक नहीं होता है। समय रहते व्यक्ति को देख लिया जाए तो बचाया जा सकता है। ठीक इंजन की तरह जैसे एक इंजन की सर्विस कराते हैं, व्यक्ति को भी समय समय पर अपनी सर्विस करानी चाहिए। डॉक्टर के माध्यम से चेकअप कराकर पता लगाया जा सकता है हमारे शरीर में कौन सी बीमारी जन्म ले रही है। समय रहते इसका पता लग जाए, व्यक्ति को बचाया जा सकता है। व्यक्ति की बीमारी का पता लगाना आसान है, इंजन का नहीं। इंजन की कमियों को महसूस किया जाता है जब इंजन चलता है, उसकी आवाज से ही पता लग जाता है इंजन में क्या कमी आ गई है।
ठीक इसी तरह से व्यक्ति को भी अपने शरीर में पता लग जाता है कि हमारे शरीर में किस तरफ दर्द हो रहा है और क्या बीमारी जन्म ले रही है। इस बीमारी से बचने के लिए पूजा पाठ कराते हैं। पूजा पाठ कराने से ठीक नहीं होगा, ठीक आपकी अंदरूनी एनर्जी से होगा। जितनी बार आप बीमार पेशेंट का हौसला बढ़ाएंगे उतनी ही बार बार बीमार पेशेंट के अंदर की एनर्जी को जगाओ, कहो कि आप ठीक हो जाएंगे। आप जरूर ठीक होंगे, ऐसा अगर बार बार कहोगे वह व्यक्ति 100% ठीक हो जाएगा। जैसा हमारा चेतन मन अवचेतन मन को संकेत देता है, अवचेतन मन अपना काम करना शुरू कर देता है, वैसा ही हमारे साथ होता है और बीमार पेशेंट ठीक होने लगता है। अवचेतन मन की एनर्जी बहुत जबरदस्त एनर्जी है, मरते हुए व्यक्ति में भी जान डाल देती है। इसीलिए जितना भी हो सके पेशेंट का हौसला बढ़ाएं, खुश रखें, उसकी कमजोरी को महसूस न होने दें, उसे पता न लगे कि वह बीमार है। 117 विजय असफलता पर। देखना, देखते ही देखते ठीक हो जाएगा। यह अवचेतन मन की एनर्जी से बीमार पेशेंट विजय असफलता पर होगा, व्यक्ति ठीक होगा। टाइम से खाना दवा कराना, फ्रूट जूस ड्राई फूड लेना बहुत जरूरी है। पूजा पाठ जरूरी नहीं। कुछ पाखंडी लोग, कूड़े की सोच वाले लोग कहते हैं जो मेरे राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं। मैं कहता हूँ जो राम नाम में पड़ेगा वो कहीं का नहीं रहेगा। राम ने आज तक किसी को कुछ दिया है? अगर कुछ दिया है वो लोगों को जात और पात में बांट दिया। आज समाज में जात पात नहीं होती, लोग इंसानियत को जानते, पत्थर को नहीं। पत्थर की पूजा पाठ करने से, पत्थर पर सर पटकने से आज तक कोई अमीर नहीं बना। जो लोग पत्थर का भगवान बनाकर व्यापार कर रहे हैं वही लोग अमीर हैं। पत्थर के भगवान बिकते हैं, कहीं भी जाओ मेलों में पत्थर के भगवान बिकते हैं। गंगा स्नान पर पत्थर के भगवान बिकते हैं, दिवाली पर पत्थर के भगवान बिकते हैं और महापुरुष दशानंद भी बिकते हैं। जो बेच रहे हैं वही लोग अमीर हो रहे हैं। प्रिय दोस्तों, मेलों में पत्थर के भगवान खरीदने से बचो। आज तक जिसने पत्थर के भगवान को खरीदा है वही गरीब बना और जो लोग पत्थर के भगवान बनाकर बेच रहे हैं वही लोग अमीर हो रहे हैं। धर्म के ठेकेदारों ने नाम देकर इंसान को इंसानों में बांट दिया। अलग अलग नाम के धर्म नहीं होते, सिर्फ एक ही धर्म होता है। इंसानियत का धर्म लोगों को सिर्फ और सिर्फ नाम से पुकारा जाता है, जाति से नहीं। अब समय आ गया है, 7th जनरेशन एक ऐसी जनरेशन उभर कर सामने आएगी जो आने वाले समय में धर्म के ठेकेदारों को उखाड़कर फेंक देगी। धर्म बनाने वालों की समाज में कोई जगह नहीं होगी। प्रिय दोस्तों, सपना देखो, उस सपने पर काम करो। सपने में जो लिख दोगे उसको प्राप्त करने की कोशिश करो, सफलता जरूर मिलेगी। क्या आप जानते हैं राम कौन है? प्रिय दोस्तों, क्या आप जानते हैं राम कौन है? राम एक राजा था। उसके टाइम में लोग अनपढ़ थे, जिस वजह से जैसा लोगों को बता दिया वैसे ही लोगों ने मान लिया। एक राजा को इतना अहंकार शोभा नहीं देता जो लोगों से जाते जाते ये कह गया, मेरा नाम लेते रहना, राम नाम जपते रहना। जब रमेश 118 विजय असफलता पर। दुनिया से जाता है। लोग कहते हैं राम नाम सत्य है और हम कहते हैं राम नाम झूठा है, क्योंकि जो रमेश दुनिया से जा रहा है वही नाम सत्य है। एक व्यक्ति जीवन की शुरुआत से लेकर आखिरी सांस तक अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के सपनों के लिए बहुत मेहनत करता और लास्ट टाइम में अगर कोई मेजर ट्रीटमेंट आन पड़े उस वजह से वह रमेश दुनिया से चला जाता है। रमेश को ले जाने वाले लोग, रमेश के पीछे चलने वाले लोग झूठ बोलते हैं। सैकड़ों लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, मगर यह नाम झूठा है। राम नहीं मरा, मरा तो रमेश है। रमेश नाम सत्य है, राम नाम झूठा है, क्योंकि दुनिया से तो रमेश गया है।
रमेश नाम सत्य है, राम का नाम झूठ है। जो व्यक्ति दुनिया से जाता है वही नाम सत्य है। मन बुद्ध लोग कितने झूठे हैं। जो दुनिया से चला गया उसी का नाम भूल जाते हैं। जो दुनिया में नहीं है उसका नाम लेते। राम एक नाम है और कुछ नहीं। लोग इतने नीचे गिर जाते हैं, भिखारी बदनाम करते हैं। दुनिया वालों, ऐसे महापुरुषों का नाम लो जिन महापुरुषों ने आपको खड़े होने की हिम्मत दी, ताकत दी, नॉलेज दी। दुनिया जीतने के लिए बनाया। ऐसे महापुरुषों को याद करो। ऐसे महापुरुषों की सफल स्टोरी पढ़ो, बुक्स पढ़ो। इन सब को पढ़ने से आपको मोटिवेशन मिलता है और आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए आपको एक नया मार्ग मिलता है जिस पर चलकर दुनिया जीत सकते हैं। ये सब हो सकता है सिर्फ और सिर्फ बुक्स के माध्यम से। दुनिया में कोई और व्यक्ति नहीं है जो आपको आगे बढ़ा सके। लोग भी उन्हीं व्यक्तियों को आगे बढ़ाते हैं जो लोग बुक्स का सहारा लेते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। इन महापुरुषों की सफल स्टोरी बुक्स पढ़कर आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पूछते वही महापुरुष है जो लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए करके चले जाते हैं। ऐसे लोग सदा सदा के लिए याद रखे जाते हैं। आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी हो, ऐसे महापुरुषों को पूजो, ऐसे महापुरुषों का नाम लो। ऐसे ही महापुरुषों को सदा सदा के लिए याद किया जाता है। जिसने कुछ किया ही नहीं उस व्यक्ति को याद करने से कोई लाभ नहीं होता। जो महापुरुष करके चले गए, ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेकर आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ऐसे महापुरुषों को शत शत नमन करो। ऐसे महापुरुषों की पूजा करो जो दुनिया से जा रहे हैं। कम से कम उस व्यक्ति का नाम ईमानदारी से ले लो। आज आपने ईमानदारी से जाने वाले व्यक्ति के नाम को याद नहीं किया है, आपके नाम को भी कोई याद नहीं करेगा। इसीलिए जो व्यक्ति दुनिया से जा रहा है उसी का नाम लो। वही नाम सत्य है। वर्तमान में जो दुनिया से जा रहा है वही। 119 विजय असफलता पर।